नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम मैथ्स क्लास 10 पॉली करते हैं, है ना। अगर आपको पॉलीनोमियल में या मैथ्स से डर लगता है तो आज से डर को साइड में रख दो, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। और जो वो डर है, और अगर आपसे मैथ्स नहीं बनता, खासकर 10 का मैथ्स दिक्कत आ रहा है, तो उसके साथ मैं खड़ा हूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल में आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये चीज़ें तभी समझ में आएगा जब इसको आप पूरे लास्ट तक देखोगे। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को लास्ट तक देख सकते हो तो बने रहेगा, बट अगर आप नहीं देख सकते लास्ट तक तो प्लीज़ अभी जा सकते हो, क्योंकि बीच में अगर चीज़ें समझ में नहीं आएगा तो बाद में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो और ऐसे भी हम सेशन ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या 1 घंटा, उनसे ज़्यादा नहीं लेंगे। और उस आधे घंटे या 1 घंटे में मैं आपका को मैथ्स का एकदम जो जड़ होता है ना, उसको ऐसे पकड़ाऊंगा ना कि कभी आप भूलोगे नहीं। मैथ्स से आपको डर लगना भूल जाओगे। रियल लाइफ से मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि मैथ्स कैसे होता है ना, रियल लाइफ से कैसे जुड़ा होता है। बहुत से टीचर नहीं बताते, मैं एक एक पॉइंट को कवर करूंगा। और एक प्रश्नावली में मैं अगर एक क्वेश्चन बनाता हूँ तो आप पूरा प्रश्नावली सॉल्व कर दोगे, लेकिन मैं इतना ज़बरदस्त तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। Let's go. तो आज हम स्टार्ट करते हैं बहुपद से। तो बहुपद क्या होता है, आप में से बहुत लोग को पता होगा। आप कमेंट में जरूर इसका डेफिनेशन लिखिएगा कि क्या होता है बहुपद। तो ये हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश स्टूडेंट के लिए भी रहेगा, दोनों में रहेगा। ठीक है, बट मैथ ऐसा है कि हिंदी इंग्लिश उसमें मैटर नहीं करता, है ना। केवल चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक, तो मैं स्टार्ट करता हूँ बहुपद। ठीक है, क्लास 10 बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो क्या होता है पॉलिनोमियल? तो नाम से ही स्पष्ट है। आप मैथ्स में हमेशा देखना, हर एक चीज को डिफाइन किया गया है। क्या आपको पता है मैथ्स बोलता है? बहुत लोग को नहीं पता होगा मैथ्स। सर अब आप बोलोगे सर कैसे बात करते हो, सर मैथ्स कैसे बोलता है? तो आप कभी सुने नहीं हो, बट हर एक टीचर सुनता है ना। बट आपको भी सुननी है मैथ्स कैसे बोलता है। तो देखो मैं बताता हूँ मैथ्स कैसे बोलता है। जैसे अब देख, मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं एग्जांपल समझाता हूँ मैथ्स कैसे बोलता है। देख, मेरे पास 2 + 2 है, तो ये बता रहे हैं ना कि 2 + 2 को हम जोड़ रहे हैं तो आगे 4 आ रहा है। बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? तो ये 4, तो मैथ्स बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो ऐसे हर एक टर्म्स, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, है ना, जो भी है वो हमेशा मैथ्स में बताता है कि हमें ये करना है। कभी बोलता है कि x का मान निकालो, कभी बोलता है y का मान निकालो। ठीक है, तो मैथ्स से बोल रहा है ना, कोई तो हिंट दे रहा है। बाकी ऐसे कोई चीज होता है जिसमें कोई चीज नहीं बोलता, बट मैथ्स ऐसा है, एक चीज आपको बताएगा, बस उसे हमें ध्यान से सुनने की जरूरत है। ठीक है, तो आप एकदम फोकस ध्यान से बस देखो। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर एक बार आप समझ गए तो बिना देखे चीज़ों को आप बना सकते हो। जैसे देखो, जैसे 2 + 2 4 बता रहे हैं, अगर ये 2 × 2 होता है। देख अभी बोल रहा है हम जोड़ रहे हैं, ये बोल रहा है 2 और 2 को जोड़ो तो 4 हो जा रहा है। बट अगर हम गुना करो बोल रहे हो तो हम गुना कर देंगे। अगर आप बोल रहे हैं कि 2/2 को भाग करो, 2/2 को तो भाग करेंगे तो 1 हो रहा है। तो ये बता रहे हैं ना कि दोनों को क्या करेंगे कि आंसर ये आएगा। तो मैथ्स ऐसे भी बोलता है। ठीक है, तो अपना मेन टॉपिक में चलते हैं। और मैं ऐसा है कि मैथ्स अगर बता रहा हूँ ना, तो ऐसे चीज को बताऊंगा जो आप कहीं भूलोगे नहीं। जैसे आप 11th-12th में जाते हो और अगर मैथ्स लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बाकी टीचर एक एक चीज को नहीं बताएगा आपको, आपकी क्लास के भी नहीं बताएगा, या हो सकता है अदर जो टीचर है जो आप यूट्यूब में देखते हो नहीं बताएगा।
ठीक है, बट मैं हर एक चीज़ बताऊंगा और मैं अपना नंबर कैप्शन में भी दूंगा नीचे। आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट होके उस डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी डाउट है उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसमें टाइम नहीं लगाते। ठीक, तो पॉलिनोमियल, बहुपद, पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं पॉली प्लस नोमियल। ठीक है, यहाँ पर पॉली मतलब मेनी, टेंशन मत लो, मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा। ठीक है, और नोमियल मतलब रिफर्स टू टर्म्स। ठीक, अब सर इसका मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले हम हिंदी में देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, उसको अगर हिंदी में देखते हैं तो बहुपद है ना, उसको हम हिंदी में बहुपद कहते हैं। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद जिसके बहुत सारे पद हो, नाम से ही स्पष्ट है ना, बहुपद, बहुत सारे पद है ना, तो वो होता है अपना बहुपद। सीधी सी बात, कोई ज्यादा सोचने की चीज नहीं है, या ऐसा नहीं है कि पेपर में पूछ देगा बहुपद क्या है ना। अगर आप आ जाता है तो पढ़ने वढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा सिंपल शब्दों में लिख सकते हो। बहुपद का मतलब इसके नाम से ही स्पष्ट है कि बहुत सारे पद जो एक से y के फॉर्म में रहे, है ना। और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ऐसे बहुत सारे, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिलेगा जो कि हम इसको क्या बोलेंगे, बहुपद। इसी को हम बहुपद बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो a है, b है और c है, उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, है ना। जहां वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो पॉली मतलब होता है मेनी और नोमियल मतलब रिफर टू टर्म। तो मेनी टर्म्स क्या करता है, रिफर करता है, ये बहुत सारे जो टर्म्स है उसको रिफर करता है, तो ये होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, हिंदी इंग्लिश एक ही है, उसमें कंफ्यूज नहीं होने का, केवल समझ लेगा। ठीक, तो इसका जो बेसिक है उसको मैं इंट्रो पार्ट में बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। ठीक, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसको समझना बस है और क्या होता है वो। ठीक, तो सीधी सी बात, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या है, तो बहुपद क्या है। तो ऐसे पद जिसमें वेरिएबल भी होता है, कांस्टेंट भी होता है, ठीक है, और उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हमेशा याद रख लो, वो हमेशा काम आएगा। और उसी फॉर्म में बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे पॉलिनोमियल में, वो वैसे ही होंगे। ठीक है, इस फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये होता है अपना बहुपद। और इसमें जो ए बी सी है वो होता है अपना रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, अब मैं बात करूंगा वास्तविक संख्या क्या है। मैथ्स ऐसा कि हर एक टर्म आता है, तो उस हर एक टर्म को जानने से क्या होता है, आगे की जो चीजें हैं वो बहुत इजी हो जाता है। ठीक, अब इसमें हमें x भी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये जो x है वो नॉन नेगेटिव है। ठीक है, ये जो x है वो क्या है, ये नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो इसमें अब हम बात करते हैं चर और अचर राशि की। चर, वेरिएबल और एक होता है अचर। तो सर अब ये कहां से आ गया? तो अब मैं बता रहा हूं कि ये कहां से आ गया। देख, हम बहुपद पढ़ रहे थे, ठीक है, तो बहुपद में हमने देखा कि ये जो टर्म होता है वो अपना बहुपद होता है। ठीक है,
अब इसमें हमें मिला ए बी सी और एक्स एक्स, यहाँ एक्स की जगह वाई भी हो सकता था, ठीक है, बट हमारे पास पॉलिनोमियल में अक्सर एक्स होता है। इतना क्लियर है? ठीक, तो यहाँ जो भी चीज है एक्स एक्स वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है ना, कुछ भी के फॉर्म में हो सकता है, बस इस फॉर्म में होना चाहिए ना कि ऐसे हो। ठीक है, ये जो सी है वो एक सिंगल होना चाहिए। ठीक है, आगे हम एग्जांपल करेंगे तो समझ जाएंगे चीजों को, अभी एकदम रिलैक्स होकर वीडियो देखो। ठीक, उसके बाद अब तो चर, तो यहाँ पर एक्स है इसलिए यहाँ चर आया। ठीक है, तो चर क्या होता है? चर हमेशा एक्स एक्स वाई जेड होता है, एक्स वाई जेड होता है और एक्स वाई जेड के फॉर्म में होता है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि जो चर होता है ना, जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है वो होता है चर। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं जैसे 2x² + 3x + 6, ठीक, ऐसे लिखते हैं, तो इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, मैं बोला। ठीक है, तो कैसे होती है देखते हैं। अब यहाँ पर 2 3 6 है, 2 है 3 है 6 है, तो इसमें हम मान रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, क्यों? अगर रखेंगे तो एक समय ही रखेंगे, अगर y होती है यहाँ पर तो y में ही रखते। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि जो चर होता है वेरिएबल, उसकी जो मान होता है वो कभी चेंज होती रहती है। ठीक है, बट जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ही रहता है। जैसे यहाँ पर 2 3 6 है, तो 2 3 6 ही रहेगा, ये इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, बस इसमें कोई चेंजेस आएगा जिसमें कोई भी मान रखेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, और जो बहुपद है वो अपना डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है? ठीक है, ये डिक्रीजिंग बढ़ते हुए क्रम में भी हो सकता है, घटते हुए भी क्रम में हो सकता है। जैसे हो सकता है यहाँ पास है ना, जैसे हो सकता है 2x⁻³ + 2x⁻² + 3x⁻1 + 2c, ऐसे। ठीक है, बढ़ते से घटते क्रम, ठीक है, या घटते से बढ़ते क्रम, ये हो सकता है 3x⁻1 + 2x⁻3 + 3x⁻4 + 5x, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक कंडीशन है ये। ठीक है, और क्या होता है, इसकी जो पावर है यहाँ पर, जो जितने भी पावर होगा बहुपद में वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक, कभी भी जीरो नहीं रहेगा। इन चीज का हमें ख्याल रखना है। तो मैं सब चीज बताया हूँ, तो इसको मैं 1 मिनट में एक बार और बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से समझ जाए। तो अगर पूछ दिया जाए कि बहुपद क्या होता है, तो आप बताना कि बहुपद नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये बहुत सारे पदों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसमें या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c होता है, जिसमें a b c वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, अब ये वास्तविक संख्या क्या है उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। ठीक है, वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, और इसमें जो x है वो नॉन नेगेटिव होता है, वो नेगेटिव नहीं होता। ठीक, और इस उसके बाद इसमें चर और अचर दोनों होते हैं। ठीक है, तो बताना कि चर वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और अचर वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होता, फिक्स होता है ना, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, चर को बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, और ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी होता है। ठीक है, और इसका जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर रियल नंबर क्या है सर। ठीक, तो मैं बात करता हूँ रियल नंबर।
पॉलिनोमियल में रियल नंबर भी आ गया, ठीक। रियल नंबर ये होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जैसे अभी 1 2 3 4 5 6 एक रियल नंबर है ना। अब रियल नंबर दो प्रकार से होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। और एक होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अपनी वास्तविक संख्या है वो दो प्रकार के होते हैं, जो कि होता है एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो जब भी पूछेगा कि वास्तविक संख्या क्या होता है, तो वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होता है और एक अपरिमेय संख्या होता है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या होने के साथ साथ ही ये प्राइम नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। और उसके बाद ये होता है कि अपना पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, और एक प्राकृतिक संख्या होता है, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अब बात आती है कि रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक। हम देख लिए कि वास्तविक संख्या क्या होता है, ये रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर एक रेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर होता है। अब बात आता है कि रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो अब पूछते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होता है, पहली होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। दूसरा होता है होल नंबर, ठीक, जिसको बोलते हैं हम पूर्ण संख्या, ठीक। और एक तीसरा होता है इंटीजर नंबर। मैथ्स में अगर आपको नंबर बढ़ाना है तो मैथ्स आपको एकदम साफ साफ लिखो, हमेशा स्ट्रक्चर बना के लिखो, उनसे आपका नंबर हमेशा बढ़ता है, इस बात का हमेशा याद रखना, ठीक। पूर्णांक संख्या, ठीक, हिंदी में हम उसका हिंदी में लिख दिए। अब बात आती है रेशनल नंबर का, जो भी चीज है वो तो हम लिख लिए। अब बात आती है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक। और एक होता है कंपोजिट नंबर, ठीक। इसका हिंदी क्या होता है, एक मिनट ना। तो अब डिस्कस करते हैं आगे। देखो अब आप समझ तो ऐसे हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक। तो यहाँ बस हम देखें कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। तो रेशनल नंबर क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या ऐसा संख्या है जिसमें नेचर प्राकृतिक संख्या भी होता है, पूर्ण संख्या भी होता है, पूर्णांक संख्या भी होता है। अब बात आता है कि सर पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और ये क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर बताता हूँ नेचुरल नंबर क्या होता है।
तो ऐसा नंबर होता है जो नेचुरल है, जैसे 1 2 3 4 एक नेचुरल नंबर है ना, ये ऐसा नंबर जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक, वो होता है नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 2 है, हम इसको गिन पा रहे हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी कोई भी चीज हो सकता है जिसको हम गिन सके, वो होता है नेचुरल नंबर, ठीक। प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 1 से स्टार्ट होता है ना, ये ऐसे करके इन्फिनाइट तक ना कि इन्फिनाइट को हम कभी गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते ना, ये होता है अपना इन्फिनाइट, इसलिए इसको नहीं लेंगे, ठीक। अब बात आते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? होल, एक होल, बड़ा सा होल मतलब क्या? एक गोलाकार एकदम। तो ये समझ लेना कि एक होल मतलब एकदम जीरो, ठीक। ये ऐसा है, ठीक है, अब बीच में कुछ नहीं, मतलब होल है, और आकार कैसा है? अंडाकार का है ना। तो समझ लेना कि जीरो से स्टार्ट होता है। तो ये समझना कि जो पूर्ण संख्या है वो जीरो से स्टार्ट होता है और बाकी सेम रहता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके इन्फिनाइट तक बार बार बोल रहा हूँ ना कि इन्फिनाइट, ये हमेशा चीजें याद रखना है, ठीक। अब बात आता है पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक, ठीक है, इंटीजर नंबर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये होता है अपना पॉजिटिव होता है, जीरो होता है और नेगेटिव होता है, ठीक। मतलब पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों मिला होता है ना। नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों इंक्लूड रहता है इंटीजर नंबर में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जैसे हम लिखे, तो जैसे -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 ऐसे करके इधर इन्फिनाइट तक, माइनस इन्फिनाइट और इधर प्लस इन्फिनाइट तक, ठीक। बट इन्फिनाइट नहीं लेंगे, जैसे यहाँ मैं लिख लिया ना, तो ऐसे आप मत लिखना, ठीक। बट इधर डैश डैश करके छोड़ देना, ठीक। तो ये रेशनल नंबर तो कंफर्म हो गया होगा। अब बात आते हैं इधर इरेशनल नंबर, ठीक है, अपरिमेय संख्या। ये जो चीजें है ना वो लाइफ में हमेशा काम आएगा, ये बात हमेशा याद रखना और इसको बैठा लीजिए। जब भी आप क्वेश्चन करोगे, चाहे 11वीं में 12वीं में या फिर इवन कॉलेज में, तो ये चीजें काम आएगा ही, ठीक है। तो जैसे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, जैसे हमारे पास 60 है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे 60 है, ठीक। अब 60 को अगर हम भाग कर रहे हैं, ठीक, अभाज्य वो होगा अभाज्य, ठीक। तो जैसे हम इसको भाग करेंगे तो इसका बहुत सारे मान आएगा, ठीक। बट जो प्राइम नंबर है उसमें जब हम किसी चीज को गुना करेंगे या उसी चीज से भाग करेंगे तो उसका केवल 2 फैक्टर आना चाहिए, ओनली 2, समझ रहे हो। जैसे हमारे पास जैसे हमारे पास 2 है, कोई संख्या 2 है, अब इसको हम भाग करेंगे तो ये तो एक 1 से जाएगा और एक खुद से जाएगा, एक फैक्टर ये हुआ, एक फैक्टर ये हुआ, ठीक है। और किसी से 4 है क्या? 3 से जाएगा, 4 से जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जैसे हम 3 लेते हैं, ठीक, तो 3 1 से भाग जाएगा और एक खुद से जाएगा, ठीक। बट अगर हम 4 लेते हैं तो 4 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा, 3 फैक्टर हो गया, ठीक है। तो ये अपना प्राइम नंबर नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर होता है जब हम किसी नंबर या संख्या को भाग करते हैं तो या तो वो उसी से भागो या फिर 1 से भागो, है ना। और जिसको हम भाग करें उसका 2 फैक्टर आए, ठीक है, ये होता है। बट कंपोजिट नंबर में सेम जस्ट उल्टा, जब हम किसी नंबर या किसी संख्या को भाग करते, जैसे यहाँ पर 4 को किए थे तो 1 2 3, तो 1 2 3 इसका 3 फैक्टर आ गया था। उसी प्रकार हम 6 करते हैं तो ये 1 भी आ गया, 3 भी आ गया,
है, और 2 भी आ गया और कुछ 6 भी आ गया, तो 3 या 3 से ज़्यादा। ठीक, जैसे यहाँ 2 था तो यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा, वो होता है कंपोजिट नंबर। क्या ज़्यादा, अगर कोई भी संख्या को अगर हम भाग कर रहे हैं तो वो तो 1 से होगा ही, उसके साथ साथ 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर से अगर भाग होता है तो होता है कंपोजिट नंबर। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। ये तो अपना बेसिक हो गया था जो हमेशा आपको काम आएगा, जिंदगी भर के लिए याद रखना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अगर आप कमेंट में बोलते हो कि सर एक बार और अच्छे से समझना है, कुछ समझ में नहीं आया, तो इसको जरूर बताना। मैं एकदम आपसे जुड़कर कॉल में जरूर, वीडियो कॉल में एकदम जरूर अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है, अभी हेसिटेट या शर्माना मत पूछने के लिए। ठीक, अगर आप ऐसे करते तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। अगर लगता है कि आप क्लास में भी हो और आपको लगता है कि अगर मैं हंस देता, अगर मैं पूछता हूँ कुछ भी चीज़ तो बाजू वाले हंसेंगे, ये करेंगे, ये मत सोचना। देख, वो तो आएगा भी तेरे को या नहीं आएगा, या कुछ भी पूछेगा वो हंसेगा, क्योंकि उसको जानना नहीं है ना, उसको आता नहीं है। ठीक है, तो आगे आपको बढ़ना है ना, उसको नहीं बढ़ना है, तो उस पर मतलब मत दो, वो हंस रहा है क्या कर रहा है, अपने अपना देखो। और बिल्कुल शर्माना तो नहीं है, बिल्कुल बेझिझक पूछो। ठीक है, और क्लास में जो भी टीचर है उसको पूछ के परेशान कर दो, बट पूछो, डाउट लेके घर नहीं जाना है भाई। ठीक है, अब तो आपको कोचिंग भी नहीं जाना है, कोचिंग आपके हाथ में है। ठीक है, जिस प्रकार आप कोचिंग के टीचर से हर एक चीज़ पूछ सकते हो, सेम उसी प्रकार मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे अभी मेरे पास कोई बुक नहीं था इसका, ठीक है, तो मैं रेफरल के लिए यहाँ पास बुक रखा हूँ, केवल वही देख रहा हूँ। ठीक है, आप बार बार ये मत समझना है कि सर बार बार नीचे क्या दिख रहा है। ठीक है, और आप केवल वीडियो देखो और वीडियो में जो टॉपिक है उसको समझो। अगर समझ में नहीं आया तो और गौर एक बार और देखो, फिर से प्ले करके, है ना। अगर और नहीं आ रहा है तो और देखो, बट अगर तीसरा बार भी नहीं आ रहा है तो जरूर कमेंट करो, है ना, या मेरे से डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, नीचे नंबर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं पदों के आधार पर बहुपद। ठीक है, इस क्वेश्चन में जितनी भी चीज है ना, वो केवल 2 चीजों पे निर्भर करेगा अगर हम बहुपद पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पदों के आधार पर बहुपद। ठीक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे। बहु बहुपदों के प्रकार। तो बहुपद के 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक पदों के आधार पर, ठीक, और दूसरा होता है पावर के आधार पर। ठीक, एक होता है घात के आधार पर, इसको मैं घात लिख देता हूँ, घात के आधार पर, और एक पदों के आधार पर। ठीक है, तो इसको अगर इंग्लिश में देखिए पदों के आधार पर, तो इसको ये हो जाएगा बेसिस ऑफ टर्म, बेसिस ऑफ टर्म, और ये होता है घात के आधार पर पावर ऑफ टर्म। टर्म्स। ठीक, तो सबसे पहले हम पदों के आधार पर देखते हैं, फिर देखेंगे घात के आधार पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं पदों के आधार पर। ठीक,
तो पदों के आधार पर देखते हैं। तो जैसे हमारे पास 2x एक पद है, 2x प्लस 3 दो पद है, 3x प्लस 5 प्लस 5x प्लस 7 तीन पद है ना। तो एक पद, दो पद, एक और दो, एक दो तीन, तो तीन पद। तो ये सब अपना क्या है, एक पद है। बट उसकी पावर, जैसे इसकी पावर 10 है, इसकी पावर 100 है, इसकी पावर 1000 है, इसकी पावर 5000 है। ठीक है। तो अगर हम केवल पदों के आधार पर देख रहे हैं तो केवल पद ही देखना है, न कि उसकी घात देखना है। ठीक है। ये हमें अक्सर हमें मिलेंगे इस वाले जो पद है ना उस फॉर्म में मिलेंगे, बट इसकी जो पावर है इतना नहीं होगा, क्योंकि हमें सॉल्व करने में दिक्कत हो सकता है, कम होगा। ये मैं आपको एग्जांपल इसके बताया, इसकी जो पावर है कुछ भी हो सकता है ना। केवल हम पद देखेंगे यहाँ पर। तो पदों के आधार पर देखेंगे तो पद अपने पास तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है रैखिक पद, ठीक, एक रैखिक बहुपद, ठीक, एक होता है अपना, इसको बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं अपना मोनोमियल या एक पदी, ठीक, या इसको हम रैखिक बहुपद भी बोल सकते हैं, ठीक, मोनोमियल, या इसको हम रैखिक बहुपद भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं लीनियर, ठीक, मोनोमियल या लीनियर। तो रैखिक बहुपद या एक पदी भी बहुपद, ठीक, जिसमें सिंपल क्या हो, केवल एक ही चीज हो, जैसे x हो तो x, 2x, 3x। ये ऐसा नहीं हो सकता 3x प्लस 2, क्योंकि एक पद ही है, एक पद ही है, तो ये दो पद हो गया ना, तो ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। मोनोमियल में क्या है, एक सिंगल पद होता है, बट पावर कुछ भी हो सकता है, जैसे 100 है, 200 है, कुछ भी हो सकता है, चाहे कुछ भी नहीं भी हो सकता है, ठीक। और ये वाला जो टर्म है वो नहीं होगा। तो ये होता है अपना मोनोमियल या रैखिक बहुपद, ठीक। उसी प्रकार हम बात करते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल है ना, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल है ना, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब द्विघात समीकरण। सॉरी, द्विघात नहीं, द्विपद, द्विपद। ये तो सिंगल पद हो गया जो कि अपना रैखिक बहुपद है या मोनोमियल है इंग्लिश में। अब बाइनोमियल है ना, यानी द्विपद जिसका दो पद है, जैसे 2x प्लस 3, पावर जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 है यहाँ पर, ठीक, जैसे 5x प्लस 7, पावर जैसे 7 है यहाँ पास, तो दो पद, ऐसे वाला दो पद, ठीक, वो अपना होता है द्विपद। और त्रिपद में क्या होता है, त्रिपद को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक। ये होता है त्रिपद, जैसे ये हो सकता है 2x प्लस 3x प्लस 5, ठीक, 5x प्लस 10x प्लस 2, 50x प्लस 100 प्लस 2x, ऐसे हो सकता है। तो देख 1 2 3, इसका तीन पद है, ठीक है। तो रैखिक बहुपद, ठीक है, उसमें ये एक पद ही होता है, ठीक है। और एक पद होता है जैसे x है, 2x है, y है, z है, केवल एक पद है, बट पावर कुछ भी हो सकता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। और द्विपदी में या बाइनोमियल, पॉलिनोमियल में दो पद होता है और इसका भी पावर कुछ भी हो सकता है। तीन पद में ये भी तीन चीजें होगा, इसका पावर भी कुछ हो सकता है। तो हम क्या देख रहे थे, हम केवल पदों के आधार पर देख रहे थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा कि पदों के आधार पर ये कितना पद है, या दो पद में लिखिए, तीन पद में लिखिए, ठीक है। अब देखते हैं घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद, ठीक। तो घात के आधार पर भी यही सेम चीज रहेगा,
ठीक। लीनियर रैखिक बहुपद हो जाएगा, पॉलिनोमियल बाइनोमियल बहुपद हो जाएगा, और एक होता है ट्राइनोमियल बहुपद। ठीक, इसको अगर हम घात के आधार पर देखें तो इसको हम क्यूबिक लिखेंगे। तो ये बात इसको हम लिखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो अब हम घात के आधार पर, पहले तो देख रहे थे पदों के आधार पर, ठीक है, अब हम देखेंगे घात के आधार पर। ठीक है, तो जैसे हम रैखिक बहुपद देखते हैं, तो जैसे x है, y है, z है, अब इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब इसकी घात क्या है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है। ठीक, तो बहुपद मोनोमियल या रैखिक में अगर हम घात के आधार पर देखते हैं तो एक सिंगल तो पद, कुछ भी जरूरी नहीं कि वो सिंगल पद हो, तो पद डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, बट अब हम केवल पावर देखेंगे, पावर की घात के आधार पर है ना, तो केवल घात देखेंगे, पद कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ बस कुछ नहीं है, ठीक, तो 1 है, तो इसमें कितना भी पद है उसकी जो पावर है वो 1 होना चाहिए। ठीक, सेम उसी प्रकार ये जो द्विपद है, बाइनोमियल है, ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, सिर्फ द्विघात, द्विघात, द्विपद जब पद की बात किए थे, अब घात वाले बात किए कर रहे हैं तो द्विघात। ठीक, तो 2 पद होगा, 3 पद हो, 4 पद हो, 5 पद हो, उससे हमें मतलब नहीं, बल का घात 2 होना चाहिए, वो होता है द्विघात। उसी प्रकार त्रिघात है ना, त्रिघात, त्रिघात में ये 3x + 5x + 6x + 7x कुछ भी हो, उसकी घात हमें केवल 3 होना चाहिए, चाहे इसका हो चाहे इसका हो, किसी का भी हो, केवल घात 3 होना चाहिए, इसका 2 होना चाहिए, इसका 1 होना चाहिए। ठीक है, ये होता है रैखिक, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, पेपर में जरूर आ सकता है कि बहुपद क्या होता है और बहुपद के प्रकार क्या होता है, तो यही सब लिखना है। ठीक है, बस अब आगे इम्पोर्टेंट चीज, एकदम इम्पोर्टेंट स्टार्ट करते हैं, मेन चीज। ठीक, तो ये जरूर आ सकता है पेपर में, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे सीजी बोर्ड हो, मेन तो सीजी बोर्ड एकदम, आप देख लेना। ठीक, अब हम प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्य का बहुपद हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी वो भी थोड़ा बाद में है, अभी नहीं है ना। तो हम देखते हैं बहुपद का क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे टेक्स्ट बनेगा। तो सबसे पहले मैं इजी जो मेथड है उसको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पास क्वेश्चन दिया गया है, x + 3 और एक क्वेश्चन दिया गया है वह x + 4 को जोड़िए। ठीक है, तो आप कैसे जोड़ोगे, ऐसे वाला जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना, इसको जोड़िए करके, तो आप क्या करना, जो भी ब्रैकेट में उसको निकाल देना। ठीक, चाहे 2 पद दिया है, चाहे 3 पद दिया गया है, चाहे 4 पद, चाहे 1000 पद दिया हो, ब्रैकेट को हटा देना और जोड़ देना। x को x वाले से जोड़ना, और जो x नहीं है उसको उसी से जोड़ना, यानी चर को चर के साथ और अचर को अचर के साथ। ठीक,
जैसे x प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4, तो यहाँ पर x और x ये हो जाएगा 2x, ठीक, प्लस 3 और 4 7, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार घटाइए, तो यहाँ पर घटा देते, हटा के यहाँ पर घटाना लिख देते, और जो भी ये माइनस रहेगा वो हमेशा अंदर गुना होगा, तो ये वहाँ पर कुछ नहीं यानी प्लस है तो ये अंदर ही आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, अगर माइनस करने की बात है तो। ठीक, तो माइनस करेंगे तो माइनस ये क्या है एक्स, अरे प्लस एक्स, तो दोनों कट जाएगा माइनस प्लस, है ना, और 3 में अरे माइनस 4 है तो माइनस 4 में 3 घटा तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो हमेशा बड़े का जो साइन रहता है ना उसको लेते हैं हमेशा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आंसर -1, क्योंकि 4 में 3 घटाएगा तो 1 आएगा, ठीक है, बट माइनस है बड़े में और यहाँ पर नहीं है इसलिए -1, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो जोड़ना घटाना ऐसी है, जो वेरिएबल है उसको वेरिएबल के साथ और जो वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट के साथ। ठीक है, जैसे हमें 2 पद वाले तो देख लिए, अब जैसे 3 पद वाले देखते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया गया बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, और हमें क्या करना है, बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 में x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 घटाइए। अब एकदम इजी चीज है, आप कुछ मत करना। अब हमेशा ना क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं या नहीं बन रहा है छोड़ना मत, आप एक बार जरूर कॉपी में ट्राई करना, देखना 100% बता रहा हूँ एकदम आपसे बन ही जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे को भी नहीं आता है बट मैं करके देख रहा हूँ, देखना मेरे से बन जाएगा। ठीक है, तो आपसे भी बन जाएगा, आप बस ट्राई करना। ठीक, तो जैसे हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, तो ऐसे ब्रैकेट में लिख देना। अब हम घटाइए यहाँ बस बोला गया ना, तो घटाना का चिन्ह कर देंगे, है ना, उसके बाद इसको भी ब्रैकेट में लिख देना 2। ठीक, अब इसको ऐसे दर्शा रहे हैं आगे करके, इसको ऐसे एकदम लाइन से लिखना ना, इसी में आपको 1 नंबर मिलेगा अगर आप ऐसे एकदम सीक्वेंस से लिखते हो तो। एकदम लाइन से अच्छा दिख रहा है, तो मैथ से ऐसे आप जितना अच्छा लिखोगे उतना नंबर मिलता है आपको। ठीक, तो देख मैं इसका ब्रैकेट खोल लेता हूँ, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 और माइनस है यहाँ पर, है ना, ब्रैकेट के बाहर, तो ये ब्रैकेट के अंदर सभी से गुना हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से गुना होगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस ए प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और ये माइनस है और ये माइनस है, अंदर गुना होना है सब टर्म से, इससे और इनसे। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस और ये 2। अब जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसको एक्स स्क्वायर वाला टर्म से घटा दे, और जो एक्स वाला है उसको एक्स वाले से घटा दे, और जो सिंगल टर्म है उसको सिंगल वाले अचर वाले से तो अचर को। ठीक, तो 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या होगा, 1x स्क्वायर बन जाएगा। इसको एकदम हमेशा सीध में लिखना है ना, इसके सीध में एकदम देखिए, मैं ऊपर नीचे नहीं लिखा हूँ, तो हमेशा ऐसे सीधे में लिखना है। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ बस प्लस है। ठीक, 3x में माइनस 1x से घटाएंगे तो क्या आएगा 2x आएगा, तो इसलिए 2x प्लस का प्लस। अब 5 में +2, 5 और +2 है। ठीक है, यहाँ पास माइनस रहता तब घटाते, ठीक है, बट यहाँ माइनस को गुना किए थे तो प्लस हो गया था, तो ये प्लस ही था। ठीक, तो अब इसमें घटाने का कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए उसको जोड़ दो 7, तो अपने ये क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, आपके बुक में भी यही सेम आंसर दिया गया है, आप चेक कर लेना। ठीक, सेम। अब गुना कीजिए, घटाने वाला तो देख लिए, बट अब गुना करना है। आप चैनल
वीडियो को आप 2x में भी देख सकते हो, ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है तो, बट नहीं आ रही है तो आप आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। बट हमारे पास तीसरा है, अगर हमें दिया गया है बहुपद x+5 में x-7 घटाइए का गुणा कीजिए, तो गुणा कर देना है, कुछ नहीं करना है यार, जैसे हम प्लस माइनस कर रहे हैं जैसे हम ऐसे ही गुणा कर देना है। x+5 इंटू x-7, ठीक। तो अब ऐसे वाली चीजें में आपको गुणा करने में हमेशा दिक्कत होता होगा, तो आप कुछ मत करना, इसका एक टर्म लेना इतने से गुणा करना, फिर दूसरा टर्म लेना फिर इतने से गुणा करना। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ x, अब फिर x को उतने से गुणा कर दूंगा, ठीक। अब प्लस है तो प्लस, फिर 5 को लूंगा फिर इसको इतने से गुणा कर दूंगा। वैसे 3 पद है 4 पद है, सबको ऐसे ही करना है, ठीक। तो यहाँ पर x को x से करूंगा, x² माइनस का माइनस, x इधर गुना करूँगा 7x प्लस 5 इंटू एक्स 5x माइनस है, ठीक, तो माइनस, और 7 इंटू 5 35, 7 पंचे 35, ठीक। अब जोड़ना और घटाना बस तो है, ठीक। तो x² का x² माइनस 7x प्लस 5x, तो जो बड़ा है उसका साइन लिखते हैं, जैसे यहाँ दोनों में कौन बड़ा है ये, तो इसी का साइन लिखेंगे, यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस लिख देंगे। और 7x में 5x से घटाना है तो 2x, और माइनस ये 35, तो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। और देख बहुपद में देख हम कुछ भी कर रहे हैं, आप यहाँ हमेशा देखे होंगे कि मैं अभी जितने भी सॉल्यूशन किया हूँ उसका जो आंसर आ रहा है लगभग इसी रूप में आ रहा है ना। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, इसी के रूप में आ रहा है ना। तो बहुपद है ना हमेशा ऐसे ही फॉर्म में आएगा, जो कि ये बहुपद होता है, ठीक। तो ऐसे गुणा करना है, घटाना है, भाग करना है, ठीक है। अब आगे हम क्या क्वेश्चन है उसको देखता हूँ मैं। अब करके देखिए, मैं आपके लिए 3 क्वेश्चन है उसको जरूर बना के देखिएगा, अगर नहीं बनता है तो मेरे से जरूर पूछना, ठीक है। मैं करके देखिए वाला जो क्वेश्चन है वो आपको बगल में दिख रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एक कार 4 घंटे में x दूरी तय करती है, तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। अब आपने विज्ञान में पढ़ा होगा या भी पढ़ रहे होंगे कि चाल क्या होता है। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय, ये याद रख लो, ये हमेशा आपको फिजिक्स में काम आएगा, ये अभी मैथ्स में भी दे दिया है, ठीक है। ये पेपर में पूछ सकता है 1-2 नंबर में। तो यहाँ पर दिया गया है एक कार 4 घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो बोला गया है कि कार 4 घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय करती है। x कोई परफेक्ट नहीं दिया गया है कि वो 4 घंटे में इतना 100 किलोमीटर तय करती है, ऐसा नहीं दिया गया, x दे दिया गया है। तो हमें वही x की जो मान है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो फार्मूला याद रखना, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो मान लेते हैं कार की तय की गई दूरी 1 किलोमीटर है, हमें नहीं पता कि कितना तय किया गया दूरी, ठीक है। इसलिए हम हमेशा मैथ सब ना मान के चलना, कोई भी चीज नहीं है फिर भी मान लेना, ठीक है। आपका दोस्त कभी नहीं है, ठीक है, अभी गर्लफ्रेंड नहीं है, मान लेना मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। तो ऐसे मैथ से ना हमेशा चीज़ों को आप मान के ही चलना, तभी आप बन पाएगा। आप पूछ लोगे सर
क्यों मानते हैं, मानने का कारण क्या है, ऐसे करके। तो क्या है हमें मानने का कारण, मानने का कारण वही कि उसका हमें आंसर निकालना होता है, इसलिए हम उसको मान लेते हैं। ठीक है, मेजर तो वही है। बट आप पूछोगे सर हम खाना क्यों खाते हैं, ऐसा टाइप हो जाएगा, तो इसमें डाउट मत करना, बस मान लेना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, तो हम माना माना कार द्वारा तय की गई दूरी x है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से सुनना। एक कार 4 घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। एक कार है, मेरे को बनाने नहीं आता बट आप समझ जाना। लैम्बोर्गिनी है, ऐसे आप बैठे हो अंदर में, 120 की स्पीड से भाग आ रहे हैं एकदम मस्त, आगे कुछ भी हो जाए ठोक ठाक के। ठीक है, तो एक कार है, वो 4 घंटे में 100 किलोमीटर दूरी करती है। ये कार है, तो ये क्या 4 घंटे में कितना दूरी तय करती है, x दूरी तय करती है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना कार 4 घंटे में x दूरी तय करती है। ठीक है, x किलोमीटर ना, तो इस दूरी को तय करने में लगा समय, तो कितने घंटे लगा, 4 घंटे लगा। ठीक है, माना कार को दूरी तय करने में समय 1 सेकंड लगा। ठीक है, तो कितने टाइम में दूरी तय करता है। ठीक है, तो 4 घंटे लगा। ठीक, तो हमें दिया गया था कितना दूरी, हमें पता था कि चाल होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो हम माने थे कि एक से समय में इतना दूरी तय करता है, और कितने टाइम में और कितने घंटे में, तो समय हमेशा टाइम को बताता है, तो 4 घंटे में। ठीक है, और ये क्या था, किलोमीटर में दिया गया था, इसलिए किलोमीटर लिख देना, ये अपना आंसर आ जाएगा। कितना इजी, एकदम इजी हल हुआ है। ठीक है, ऐसे में जितना भी क्वेश्चन है पूरा प्रश्नावली को एकदम जबरदस्त तरीके से कराऊंगा, बस आप ध्यान दे के देखो, बस थोड़ा सा टाइम निकाल के, और थोड़ा सा फास्ट देख लो। बस आपको कोचिंग जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, फालतू पैसा देने की और टाइम पास करने की। आप यहीं बैठ के 90+ लाओगे, मेरा गारंटी है। बस मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, अब उसी प्रकार एक और क्वेश्चन दिया गया है। जैसे मेरे को दिया गया है बहुपद 8x स्क्वायर प्लस 9x को 3x से भाग दीजिए। तो आप कैसे भाग दीजिए, ये जो चीजें हैं जैसे यहाँ पर दिया गया है उसको आप भाग के रूप में लिख लीजिए 3x। आप चाहे तो इसको और बांट सकते हो, 8x स्क्वायर 3x प्लस 9x प्लस 3x, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। बस कुछ रखा था, कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, वैसे प्रश्नावली में भी होगा, देखना। ठीक है, उसी प्रकार एक और जबरदस्त और एकदम अच्छे से क्वेश्चन है ना। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 40x स्क्वायर है, देखिए मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ क्योंकि आपको ऐसे में समझ में नहीं आएगा। ठीक, एग्जाम्पल है ना, ये उदाहरण है, ये आपकी बुक में दिया गया है। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल किसी आयत का क्षेत्रफल 40x स्क्वायर है, 40x स्क्वायर वर्ग मीटर है, क्या है, वर्ग मीटर है, तथा उसकी एक भुजा की लंबाई 10x है, तथा उसकी एक भुजा
की लंबाई 10x है, ठीक, 10x मीटर है, 10x मीटर है, ठीक। तब आयत की चौड़ाई क्या होगी? तब आयत की चौड़ाई क्या होगी, ठीक। ये हमें पूछा गया है, तो आप कैसे बनाओगे? एकदम सरल है। तो देखना मैं इसको एकदम इसी तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो जो दिया गया है उसको मैथ्स में हमेशा जो भी चीज़ दिया रहेगा उसको हमेशा एक फॉर्म नीचे में लिख लेना कि हमें दिया गया है कि ये और ये, ठीक। तो हम ऐसे हल करके लिखेंगे, हल यहाँ पर लिख देना दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। पहली बात तो दिया गया है आयत का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, दिया गया है आयत का क्षेत्रफल 40 x स्क्वायर वर्ग मीटर है, हमेशा ऐसे लिखना ना। उसके बाद आयत की चौड़ाई क्या है, जो चीज़ पूछा है उस चीज़ को आप हमेशा मान के चलना, चाहे आप x मानो चाहे y मानो। ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप कोई वेरिएबल मानो, क्योंकि उसकी मान को हमें चेंज करना होता है या उसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, ठीक है। तो मैं मानता हूँ आयत की चौड़ाई क्या होगी, तो जब भी ऐसे टाइप पूछा गया कितने प्रकार की क्या होती है कैसे होती है, तो मान लेना है x होती है। तो आयत की चौड़ाई क्या है, तो माना हमें नहीं दिया गया है, तो माना जो चौड़ाई है क्या है, x है, कुछ नहीं है, मीटर डाल दो, ठीक। अब यहाँ पर दिया गया है उसकी एक भुजा की लंबाई 10 मीटर है, तथा यहाँ पर लिख देना उसकी भुजा की लंबाई क्या है, 10x मीटर है, ठीक। जो क्वेश्चन में दिया गया है वही लिखा हूँ मैं, और कुछ नहीं लिखा हूँ, ठीक है। बस जो चीज़ें पूछा गया है उस चीज़ों को मैं एक समान लिया हूँ, इसलिए एक समान हूँ क्योंकि हमें एक की वैल्यू भी निकालना है, समझो, ठीक है। बढ़िया नहीं निकालना है, मेजर वही निकालना रहता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब जहाँ भी क्षेत्र की फल की बात किया गया क्वेश्चन में, तो हमें पता होना चाहिए कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, अब सभी को पता होगा। तो चूंकि हम जानते हैं ऐसा करके लिखना है, चूंकि का निशान होता है ना, ठीक। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक। तो हमें आयत का क्षेत्रफल तो दिया गया है, तो क्षेत्रफल इधर दिया गया, तो इधर लिख दे, क्या दिया गया है 40x स्क्वायर वर्ग मीटर, तो ये वर्ग मीटर को लिखने की जरूरत नहीं, केवल इसको लिखो। और लंबाई क्या दिया गया है 10x, जो फार्मूला है उसी में लिख रहा हूँ मैं। इस चीज़ को हमेशा याद रख लेना कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। 40x स्क्वायर, ठीक, प्लस 10x, ठीक। लंबाई और चौड़ाई हमें नहीं दिया गया है, तो हम माना था आयत की चौड़ाई 1 मीटर है, तो यहाँ पर x, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक, शायद नहीं होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, सॉरी मैं यहाँ बस गलत माना, आयत की चौड़ाई 1 मीटर है। हाँ आप मान भी सकते हो ऐसे, बट अगर नहीं मानोगे तो भी चलेगा। यहाँ पर ऑलरेडी 1 से दिया गया तो हमें को दूसरा मानना पड़ता, ठीक है। अब y भी मान सकते हो, तो y अगर मानोगे तो फिर हमें इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में रखना पड़ेगा और x का मान निकालना पड़ेगा, बाकी जितना मीटर है उतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें चौड़ाई याद करना है ना, चौड़ाई क्या होगी, तो हम x से निकाल के हम ऐसे बता सकते हैं कि चौड़ाई इतना होगा, ठीक है। या फिर ये x है ना जो कि चौड़ाई है, आप लिख लेना, वरना फिर डाउट होगा, ठीक। तो ये x इधर ला ले, और ये 4x स्क्वायर है उसको इधर ही रख दे, और ये क्या जाएगा उसके नीचे में चला जाएगा 10x, ठीक है। तो x से और x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x और x से कट जाएगा, तो यहाँ का x बचेगा, और 10 चौक 40, ठीक। तो क्या आ जाएगा 4x, और किस में था वो, मीटर में था, इसलिए मीटर। तो जब भी कोई चीज़ को हम नापते हैं, ठीक है, या उसके क्षेत्रफल आयत वगैरह की बात किया जाता है, तो वो हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। नापने की जो काम होता है वो हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में होता है, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करके देखिएगा, मैं दे दूंगा, आप बना लेना उसे। तो उसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, और वो पेपर में हमेशा आता है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल मत भूलना, और जितना हो सके अपने दोस्तों उन सब में शेयर करिएगा, और जो भी डाउट है कमेंट में जरूर लिखना, है ना। अगर उसमें भी आपको सॉल्यूशन नहीं दे पाया मैं, तो मैं आप ये नीचे में जरूर नंबर डालूंगा, आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू दोस्तों, बाय।